हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो आप सभी लोगों का। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में स्वागत है। मैं पास्टर दीप्ति आपका स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आइए हर एक जन अपने मन को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं। यदि आज आपका प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है, यदि आज आप दुखी हैं या फिर परेशान है, कुछ भी ऐसी बातें आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो आज अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं। जब तक आप अपना मन परमेश्वर की ओर नहीं लगाएंगे, आपका समाधान नहीं होगा, आपको सॉल्यूशन नहीं आएगा। अपना मन आपको परमेश्वर की ओर लगाना ही पड़ेगा, चाहे जैसे मर्जी हो, चाहे वो प्रार्थना करके हो, चाहे वो बाइबल रीडिंग करके हो, चाहे वो कैसे भी हो। आज आपको परमेश्वर के निकट आना होगा और बैठना होगा, तब आज आप सारी चिंताओं से मुक्त होंगे। आमीन, हालेलुया। एक प्रार्थना ही सॉल्यूशन है। यीशु मसीह के पास बैठना ही आपके लिए एक सॉल्यूशन है। परमेश्वर के पास आना ही आपके लिए सॉल्यूशन है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग आपको सॉल्यूशन देने आएंगे, आपको शांति देने के लिए आएंगे, आपको तसल्ली देने के लिए आएंगे, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होती है। लेकिन यीशु मसीह जो शांति देता है वो सचमुच में वो एकदम अलग होता है, वो आनंद वाला होता है, वो जीवन भर का होता है, जिससे आपके सारे गम खत्म हो जाते हैं, वो मिट जाते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए ये हर एक जन आज सुबह की प्रार्थना में और परमेश्वर के वचनों के लिए तैयार हो जाए, अपना मन परमेश्वर की ओर लगाए। जिसे दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर मैं अपना मन तेरी ओर उठाता हूँ। आखिर ऐसा वर्ड उसको क्यों कहना पड़ा? क्योंकि उसे पता था कि जब तक मैं अपना मन परमेश्वर की ओर नहीं लगाऊंगा, नहीं उठाऊंगा, मैं अपनी आंखें जब तक परमेश्वर की ओर नहीं लगाऊंगा, मेरा समाधान हो ही नहीं सकता, मेरा सॉल्यूशन आ नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए ये हर एक जन, यदि आज आप डिस्टर्ब हैं, यदि आज आप परेशान हैं, यदि आप दुखी हैं या फिर कंफ्यूज्ड हैं या बहुत सारी बातों को लेकर चिंतित हैं, तो आज आपको परमेश्वर की ओर देखना होगा। आज अपने नज़र परमेश्वर की ओर उठाएं, अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करें, सब कुछ भूल जाएं और यीशु की ओर ताकिए। सब कुछ भूल जाएं और परमेश्वर की ओर देखिए, यीशु मसीह की ओर देखिए। वो आपसे आज कुछ कहना चाहते हैं। यीशु मसीह आज आपसे बात करना चाहते हैं। यीशु मसीह आपको सॉल्यूशन देना चाहते हैं। आज वो आपसे बात करना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आप आज सॉल्यूशन को ढूंढ रहे हैं, आप अपने लिए हल चाहते हैं, आप अपने लिए चाहते कि आपको कोई मार्ग दिखाए, आप चाहते कि उस मार्ग में मैं चलने लगूं। क्योंकि जब यीशु मसीह मार्ग जो दिखाता है सचमुच में वो परफेक्ट होता है। पर एक इंसान जब मार्ग बताता है तो वो थोड़ा वो टेढ़ा हो सकता है, वो अलग हो सकता है, वो दुख वाला हो सकता है। लेकिन जो बाइबल हमसे बातें करती है, जब परमेश्वर के लोग आपसे बात करें तो समझ लो कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। वो लोग जो बात करते हैं, जो सच्चे और वफादार हैं, तो वो सचमुच में परमेश्वर वो आप उनके थ्रू आपसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जब आपको कोई सॉल्यूशन बताता है और सॉल्यूशन में जब आपको घबराहट होती है, अशांति लगती है, तो इसका मतलब आपको समझना होगा कि वो सही नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से जो सॉल्यूशन आएगा, जो हल आएगा, या फिर परमेश्वर के लोगों के थ्रू, परमेश्वर के सेवक के थ्रू, परमेश्वर के जन के थ्रू जब वो सॉल्यूशन आता है, तो वो आनंद को लेकर आता है, वो शांति को लेकर आता है। आज कितने सारे लोग हैं जो आज अपने जीवन के मार्गों में सॉल्यूशन को ढूंढ रहे हैं, हल को ढूंढ रहे हैं कि अब मुझे क्या करना आगे, अब मेरे लाइफ में अब क्या होगा आगे। आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह आपके लिए प्रबंध करेंगे, आपके लिए इंतजाम करेंगे। जो परमेश्वर है महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सचमुच में वो अरेंजमेंट करने वाले परमेश्वर, वो डिवाइन हेल्पर भेजने वाले परमेश्वर है। जो परमेश्वर की योजना में जब एक व्यक्ति विश्वासी शामिल होता है, तब परमेश्वर उसके लिए प्रबंध करता है। आज खुद को जांच कर देखिए कि क्या आज आप परमेश्वर की योजना में शामिल हैं या होना चाहते हैं। परमेश्वर उनके लिए इंतजाम करते हैं जो परमेश्वर की प्लानिंग में शामिल होते हैं। क्या आपको क्या लगता है कि क्या परमेश्वर आपके लिए इंतजाम कर रहे हैं? बहुत सारे विश्वासी सोचते हैं कि प्रभु मेरे लिए इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कुछ भी। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की योजना में शामिल होते हैं, परमेश्वर ने सबके लाइफ के लिए रखा है कुछ, लेकिन प्रभु ने उनके लिए प्रबंध किया, उनके लिए इंतजाम किया जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो उसकी सेवा में शामिल हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, जो उसके काम करने के लिए आगे आते हैं, जो उसके प्लानिंग में शामिल होते हैं, जो उसकी योजना में रहते हैं। परमेश्वर उनके लिए इंतजाम करते हैं, परमेश्वर उनके लिए प्रबंध करते हैं, प्रभु उनके लिए रास्ता को निकालते हैं, प्रभु उनके टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा कर देते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
आज कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं अब्राहम के लाइफ में, तो परमेश्वर ने कहा अब्राहम सब कुछ छोड़ के तू मेरे पीछे चल। जब वो परमेश्वर की योजना में शामिल हुआ, तब परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में हर एक चीजों का प्रबंध करके दिया। अब आप देख लीजिए, लूत परमेश्वर के दास के साथ चलने की वजह से ब्लेस्ड हुआ, लेकिन आज बहुत सारे लोग मनमानी करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी मर्जी करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपनी प्लानिंग बनाते हैं, बहुत सारे लोग। तो क्या आपको क्या लगता है कि परमेश्वर इंतजाम करेगा? एक संसार के तौर पर अपने बुद्धि लगाकर इंतजाम कर सकते हो, अपनी समझ लगाकर इंतजाम कर सकते हो, लेकिन वो डिवाइन अरेंजमेंट जो प्रभु आपके लाइफ में करना चाहता है, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। आप अपने बुद्धि से बिजनेस कर सकते हो, आप कमा सकते हो, आप खा सकते हो, आप पी सकते हो, आनंद के साथ भी रह सकते हो, सब कुछ कर सकते हो अपने लाइफ में, लेकिन एक डिवाइन अरेंजमेंट जो कि फ्यूचर के लिए, जो कि बुढ़ापे के लिए, जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, पर किसके लिए? जो उसके प्लानिंग में शामिल होते हैं, जो उसकी योजना में रहते हैं, जो उसकी सेवा में रहते हैं, जो शामिल होते हैं और परमेश्वर के दास के साथ मिलकर काम करते हैं, तो परमेश्वर उनके लिए अरेंजमेंट करता है, जैसे बाइबल कहती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, अब्राहम के लाइफ में प्रभु ने एक एक चीज का इंतजाम करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अब्राहम जो था परमेश्वर के वचनों को पालन करता था, अब्राहम जो था परमेश्वर के वचनों को पूरा करता था, अब्राहम जो था जो हर एक जो स्टेप्स जो लेना था उसमें भी परमेश्वर की योजना में शामिल तो था, लेकिन वो परमेश्वर से हर एक चीज़ों को पूछता। जब डर लगता था तो वो प्रभु से बात करता था, जब परेशान होता था वो प्रभु से बात करता तो पूछता था। क्योंकि उस समय कोई प्रॉफिट्स नहीं था, उस समय ऐसा कोई पास्टर नहीं था। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। तो देखो कैसे जो अब्राहम था, अब्राहम जो था, परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में सब कुछ प्रकट करके दिया, इंतजाम करके दिया। परमेश्वर उनके लिए डिवाइन अरेंजमेंट्स करता है। एक विश्वासी जब परमेश्वर की सेवा से बाहर आ जाता है या परमेश्वर के ट्रैक से उतर जाता है, या वो परमेश्वर के दास या परमेश्वर के सेवक से अलग हो जाता है, ठीक है, वो परमेश्वर वो अपनी बुद्धि के अनुसार बिजनेस कर सकता है, अपनी समझ के अनुसार काम कर सकता है, और वो अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से, अपनी स्ट्रेंथ से बहुत कुछ ले सकता है, बहुत कुछ कमा सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं, कर सकता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो अब डिवाइन अरेंजमेंट से अलग हो चुका है। डिवाइन अरेंजमेंट से, ये हमें परमेश्वर के वचन से मैं आपको प्रूफ दूंगी वो कैसे होता है। लूत जब तक अब्राहम के साथ था तब तक वो सुपर ब्लेस्ड था। क्यों? क्योंकि लूत जो था परमेश्वर के दास अब्राहम के साथ सेवा कर रहा था, मिलकर काम कर रहा था, इसलिए वो बढ़ता गया, बढ़ता गया। लूत अब्राहम की वजह से बढ़ता गया, ब्लेस्ड होता गया। क्यों? क्योंकि लूत अब्राहम की हेल्प करता था सेवकाई में, परमेश्वर के पीछे चलने में, परमेश्वर का काम करने में। और अब्राहम उसका कौन था? एक स्पिरिचुअल फादर था। और जब तक वो स्पिरिचुअल फादर के साथ रहा, वो बढ़ता गया, सुपर ब्लेस्ड हुआ। जिस दिन उसका दिमाग खराब हुआ पैसे के मामले में, जिस दिन उसका दिमाग खराब हुआ, लालच आ गया, उस दिन वो खुद कहने लगा मैं जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। सब कोई कुछ कर सकता है, अपने ताकत से, अपने स्ट्रेंथ से, अपने बुद्धि से, समझ से, सब कोई कमा खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो पैसे कमा सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, अच्छा सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब जो इंश्योरेंस है वो उससे दूर है। हालेलुया, जिस स्थान में प्रभु ने रखा है, पर उस स्थान को जब आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आदर नहीं करते हो, तो वो आप डिवाइन अरेंजमेंट से आप अलग हो जाते हो। तो जैसे ही लूत अब्राहम का डिसरिस्पेक्ट किया, कैसे करके? अलग होकर वो अलग हो गया, क्योंकि सब कुछ बढ़ चुका था उसके लाइफ में, और वो सोचा कि मैं अपना घर बार बनाऊंगा, मैं उपजाऊ भूमि लूंगा, सब कुछ किया। तो क्या हुआ? बहुत साल तक वो रह नहीं पाया, जमीन जायदाद में सब कुछ था, सब ब्लेस्ड भी हो रहा था। एक सांसारिक तौर पर देखने से, एक दुनियावी तौर पर देखने से सब लोग कह रहे थे कि बहुत लूत ब्लेस्ड है, बहुत आशीषित है, लेकिन अंदर खाते क्या पता कि डिवाइन अरेंजमेंट अब उसके लाइफ में नहीं है। क्यों? जब वो परमेश्वर की योजना में शामिल नहीं है तो डिवाइन अरेंजमेंट भी नहीं है उसके लाइफ में। अब वो अलग हो चुका है अब्राहम से, वो अपने स्पिरिचुअल फादर से अलग हो चुका है, वो परमेश्वर के जन से अलग हो चुका है, जो सेवकाई थी, जो उसको मिलकर करना था, वो अलग हो चुका है। वो एक दुनियावी नजरों में उसके पास सब कुछ है, खाना पीना एवरीथिंग है, लेकिन थोड़े साल के बीतने के बाद परमेश्वर का कोप उस पर भड़का, कोप भड़का। और वो कोप कैसा था? परमेश्वर ने उस जगह को, उस स्थान को नष्ट कर दिया। आज हमको लगता है कि हम ब्लेस्ड हैं, आज हमको लगता है हम सुपर ब्लेस्ड हैं। परमेश्वर से अलग होकर आप कुछ भी नहीं कर सकते, और आपको लगता है कि मैं परमेश्वर से अलग भी नहीं हूँ,
लेकिन जो स्थान जो प्रभु की प्लानिंग में जो परमेश्वर रखा, यदि आप उसमें नहीं रहते हो तो तब प्रॉब्लम होती है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने को समझ में आ रहा है? देखो अब्राहम के लाइफ में, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, परमेश्वर ने अब्राहम के लाइफ में अरेंजमेंट किया, डिवाइन अरेंजमेंट किया, एक एक चीज मुहैया करके दिया और खतरों से, हानि से, नुकसान से बचाया। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? धर्मी यदि 7 बार गिरे, यदि कोई धर्मी परमेश्वर का जन या यदि वो गिर भी जाएगा तो वो परमेश्वर के हाथ में गिरेगा और परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा कर देगा। क्यों? इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के डिवाइन अरेंजमेंट में, डिवाइन जो परमेश्वर की योजना में, प्लानिंग में, सेवकाई में, काम में, परमेश्वर के जॉब में वो शामिल है और लगातार चल रहा है। अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ा डर के मारे, अपनी जगह को नहीं छोड़ा, अपने स्थान को नहीं छोड़ा, इसलिए परमेश्वर उसे खड़ा कर देगा। लेकिन उनका क्या, उन लोगों का क्या, कैसे उनके लाइफ में डिवाइन अरेंजमेंट होगा? वो नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, परमेश्वर के कामों को त्याग चुके हैं, परमेश्वर के सेवकाई को छोड़ चुके हैं। और ये आसान नहीं है परमेश्वर के काम करना। हालेलुया। शैतान उनकी ओर देखता है जो प्रभु का काम करते हैं, उनको गिराना चाहता है। शैतान सफल हो गया उनके लाइफ में जिनके जीवन में प्रार्थना नहीं, जिनके जीवन में वचन नहीं है। और जो लालच करते हैं शैतान उनको जल्दी से पकड़ता है। तो लूत पकड़ लिया, शैतान ने लूत को पकड़ लिया क्योंकि पैसे का लालच आ गया था। हालेलुया। और इसलिए उनका सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ, एवरीथिंग लॉस्ट हो गया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जैसे कि संडे मीटिंग में आपको इंश्योरेंस के बारे में बताया गया था कि आपने इंश्योरेंस कराया। जो प्रभु के काम में, सेवा में रहते हैं, जिस पोजीशन में प्रभु ने रखते हैं, जिस जगह, जिस स्थान, जिस चर्च में रहते हैं, तो वो इंश्योरेंस रहता उनका। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। क्योंकि आप परमेश्वर की प्लानिंग में हो, तो जो परमेश्वर की प्लानिंग के अंडर में रहता है तो प्रभु उसका अरेंजमेंट करता है। जब मूसा इजरायलियों की अगुवाई कर रहा था तो देखो परमेश्वर ने कैसे कैसे अरेंजमेंट किया। उसे बहुत से धूर्त लोग भी थे, शिकायत करने वाले लोग भी थे, टेढ़े भी लोग थे, लेकिन उस समय मूसा उनकी अगुवाई कर रहा था परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार। हालेलुया। तो उस समय देखो परमेश्वर ने कैसे अरेंजमेंट किया, क्योंकि मूसा खुद परमेश्वर का जॉब कर रहा था, क्योंकि मूसा खुद परमेश्वर की योजना में शामिल था। बहुत सारा दुख मिला मूसा को भी, बहुत सारे तकलीफ मिले लोगों की वजह से, कलीसिया की वजह से बहुत दुख उठाना पड़ा मूसा को। लेकिन देखो फिर भी परमेश्वर ने अरेंजमेंट्स करके दिया। जो प्रभु के लोग होते हैं, जो सेवकाई करते हैं, वो परमेश्वर उनके लिए अरेंजमेंट करता, डिवाइन। जब उनको मन्ना की जरूरत पड़ी, तो जब हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब 16 अध्याय में, तो 4 वचन से पढ़ते हैं, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। जब वो भूखे थे, प्यासे थे, तो और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर क्या किए, प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। और ऐसा होगा कि 6वें दिन वह भोजन अन्य दिनों से दूना होगा। इसे जो कुछ वे उस दिन बटोरे उसे तैयार रखें। तो देखो कैसा डिवाइन अरेंजमेंट परमेश्वर करता है। खाने के लिए परमेश्वर सब कुछ दिया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। देखो स्वर्ग से, आकाश से प्रभु ने भोजन बरसा दिया। क्या यह डिवाइन अरेंजमेंट नहीं था? क्योंकि मूसा परमेश्वर की योजना में शामिल था और प्रभु का काम कर रहा था, इसलिए मूसा को तकलीफ ना होकर के परमेश्वर ने अरेंजमेंट किया। हालेलुया। जब घर का एक हेड, मुखिया जब परमेश्वर के पीछे चलता है तो क्योंकि वो परमेश्वर की योजना में शामिल है, तो परमेश्वर उसके लिए अरेंजमेंट करके देना ही देना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। उसी तरह से जब उन्हें पानी जो कड़वा था, तो परमेश्वर ने कैसे अरेंजमेंट किया, उस पानी को मीठा कर दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इतना जबरदस्त अरेंजमेंट करने वाला हमारा परमेश्वर है। जब वो रात को चलते थे तो अंधेरा था, तो उस समय आज के ज़माने की तरह कोई लाइट या फिर कोई टॉर्च और कोई इमरजेंसी लाइट तो थी नहीं, तो उस समय परमेश्वर ने कैसे अरेंजमेंट किया, आग का खंबा बनकर, परमेश्वर का आग का खंबा बनके उनकी अगुवाई किया। और सोचो धूप में, इतनी कड़कती धूप में, उस समय में इतनी कड़कती धूप में बादल छाया बनकर परमेश्वर ने अगुवाई किया। इतना डिवाइन अरेंजमेंट जो उस समय किया, तो क्या परमेश्वर आज आपके लिए अरेंजमेंट नहीं करेंगे? क्या आपको कर्ज से आजाद नहीं करेंगे? क्या आपको कोर्ट केस से आजाद नहीं करेंगे? क्या परमेश्वर आपके लिए मुहैया नहीं करेंगे? क्या आपके लिए परमेश्वर जॉब का प्रबंध नहीं करेंगे? क्या बिजनेस का प्रबंध नहीं करेंगे? परमेश्वर सब कुछ आपके लिए करेंगे। यदि आज आप परमेश्वर की योजना में शामिल हैं, तो परमेश्वर सब कुछ आपके लिए इंतजाम करेंगे। यदि आप परमेश्वर की योजना में लगातार हैं, उसकी सेवकाई में लगातार हैं। एक विश्वासी परमेश्वर से हो सकता सेवकाई से दूर हो गया है
और अपनी बुद्धि और ताकत और समझ लगा के काम कर रहा है। याद रखना, एक व्यक्ति कर सकता है काम और कमा सकता है, सबसे ज्यादा सब कुछ कर सकता है, क्योंकि अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपनी समझ लगा रहा है। लेकिन कब तक, कब तक, कब तक? क्योंकि अब वो डिवाइन अरेंजमेंट से अलग है। जब परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की सेवकाई से एक जिसको प्रभु ने सौंपा था जब अलग हो जाता है, तो अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से, अपने शरीर की सहायता से वो जितना दिन तक वो चला सकता है वो चलेगा, जितना दिन तक वो कर सकता है वो करेगा। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? जब हम परमेश्वर की योजना में शामिल नहीं रहते तो डिवाइन अरेंजमेंट जो परमेश्वर की ओर से जो आना है, फिर वो क्या होता है? वो नहीं रहेगा उनके लाइफ में। कब तक, कब तक हम अपनी ताकत के जरिए, अपनी समझ के जरिए हम कर सकते हैं? हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए हर एक आज विश्वासी को समझना होगा, परमेश्वर की योजना में रहना है आपको, वचन में रहना है आपको। जिस स्थान में रखा प्रभु आपको, उसी स्थान में रहना है। जिस आत्मिक घर, आत्मिक चर्च एड्रेस जो प्रभु ने दी, उसी में रहना है आपको। जिस जगह पे, जिस स्थान पे, जिस पोजीशन में काम करने के लिए प्रभु ने आपको रखा है, उसी में ही रहना आपको। यही तो योजना परमेश्वर की, कि जिस जगह, जिस पोजीशन में, जैसे अब्राहम को जिस जगह में दिया वो उसी में ही था, वो इधर उधर नहीं गया, लोगों को देख के इधर उधर नहीं फिसला। लेकिन आज ऐसा ही हो रहा है, लोग इधर से उधर हो जा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो भूल गए हैं अपनी कॉलिंग को, अपने उद्धार को, सब कुछ भूल कर बैठे हुए हैं। और अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर, अपने ताकत का, वो कर सकते हैं, वो कर रहे हैं आज भी। लेकिन उसके बाद क्या? हालेलुया। लेकिन जो विश्वासी सुपर ब्लेस्ड, सुपर अनॉइंटेड होना चाहता है बुढ़ापे तक, तो उसको परमेश्वर की योजना में शामिल रहना होगा। परमेश्वर के अरेंजमेंट को यदि देखना चाहते हो अद्भुत रीति से आगे आने वाले समय में, आने वाले जीवनों में, अपने अपने जीवन के हर क्षेत्रों में, तो आपको परमेश्वर की योजना में शामिल रहना पड़ेगा, परमेश्वर के कामों में रहना पड़ेगा, उसके कामों को में चलना होगा। और तब परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसका अरेंजमेंट जो होता है वो अद्भुत होता है। जो अरेंजमेंट, यदि आज आपको ब्लड की जरूरत है और आपके शरीर में ब्लड नहीं है, हालेलुया, तो डिवाइन अरेंजमेंट करके वो ब्लड, अपना लहू परमेश्वर आपके अंदर भर देगा। हालेलुया। आपके पास यदि खाते में, अकाउंट में पैसे नहीं है और आप सच्चे विश्वासी हैं, वफादार है, चर्च के प्रति वफादार है, पास्टर के प्रति वफादार है, जो पोजीशन, जो स्थान प्रभु ने रखा वफादार है, तो प्रभु आपको ऐसे नहीं रहने दे सकता। वो अरेंजमेंट करके, वो डिवाइन अरेंजमेंट करेगा, वो आपके लिए वो इंतजाम करेगा ही करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने लोगों को समझ में आ रहा? हालेलुया। वो आपके अकाउंट में क्रेडिट करवाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो स्वर्गदूत होते हैं वो क्या करेंगे? परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो आपके अकाउंट को ब्लेस कर देंगे। आपके हो सकता है कर्ज से माफ करवाएंगे, या फिर आजाद होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, या फिर वो आपको सुपर ब्लेस करेंगे, जॉब के साथ, सुपर ब्लेस्ड बिजनेस के साथ आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की योजना अद्भुत है। आप जब सोचोगे उसकी योजना में, वो अनलिमिटेड है, वो लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है। इसे परमेश्वर का वचन कहता है कि परख कर तो देखो कि यहोवा कितना भला परमेश्वर है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। उसकी जो योजना है, जब आप उसकी प्लानिंग में, परमेश्वर के वचन में, जो उसकी योजना क्या है, उसके वचन को पूरा करना। जिस स्थान पे प्रभु ने आपको रखो, स्थान में रहना, प्रार्थना करना कभी मत छोड़ना, सेवकाई करना, जो चर्च में आपको सेवा मिली है उसको करना कभी मत छोड़ना, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, चाहे जैसा मर्जी को करना है, ताकि आप परमेश्वर के योजना में रहो। और तब परमेश्वर आपका अरेंजमेंट करेगा, डिवाइन अरेंजमेंट करेगा। हालेलुया। जब एक एम्प्लॉय, जब एक नया होता है, तो उसी दिन प्रमोशन नहीं किया जाता है, या फिर 1 महीने में प्रमोशन नहीं होता है, या फिर 6 महीने में प्रमोशन नहीं होता है, ये साल में नहीं होता है। उसका बॉस क्या करेगा? उसे लगातार दिखता है कि जो तुझे पोजीशन दिया है, कि तू क्या उस पोजीशन में वफादार है, जिस जगह पे मैंने तुझे ठहराया है। या फिर मान लो कि जैसे सपोज अकाउंट का काम दिया गया, पैसे के लेन देन के मामले में रखा गया है, क्या कहीं लालच तो नहीं किया? क्या फेरबदल तो नहीं किया? क्या अपने लालच के लिए कुछ इधर का उधर का इधर तो नहीं किया है? वो लगातार चेक करेगा, लगातार देखेगा, चाहे वो किसी भी, कोई भी जो एम्प्लॉय किसी भी काम के लिए रखा गया हो, अकाउंटेंट के लिए रखा गया या किसी काम के लिए रखा गया, क्या फेरबदल तो नहीं हो रहा है? क्या अच्छे से काम कर रहा है? क्या वफादारी है? उसे दिखते जाएगा, दिखते जाएगा, दिखते जाएगा, दिखते जाएगा। और क्या ये कंपनी का सगा है? क्या कंपनी के बारे में सोचता है? क्या ये सचमुच में कंपनी से प्रेम करता है या करती है? यदि वो सचमुच में करता है या करती है और वफादार है, तो क्या होगा? उसका बॉस क्या करेगा? उसके परिवार को क्या करेगा? उसके लिए अरेंजमेंट करेगा, उसके लिए मुहैया करेगा, उसके लिए सब कुछ करेगा।
आमीन, हालेलुया। ऐसे ही हमारा परमेश्वर है। जब आप प्रभु के सगे नहीं होते हो, जब प्रभु से प्रेम नहीं करते हो, उसके चर्च से प्रेम नहीं करते, तो वो अरेंजमेंट आपको मिलेगी ही नहीं, मिलेगी ही नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर की योजना में शामिल नहीं हो। आप तो लालच के लिए आ रहे हो। आपको परमेश्वर की संपत्ति से प्रेम है, आपको प्रभु से बिल्कुल प्रेम नहीं है, उसके राज्य से बिल्कुल प्रेम नहीं है, उसके राज्य को फैलाने के लिए बिल्कुल प्रेम नहीं है। इसलिए क्या होगा फिर? हालेलुया। तो इसका मतलब वो वफादार नहीं है। तो वफादार नहीं मतलब आप परमेश्वर की योजना में शामिल नहीं है, उससे प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं है मतलब उसकी योजना में शामिल नहीं है। चर्च से प्रेम नहीं है आपको, मतलब उसकी योजना में शामिल नहीं है। हालेलुया। तो क्या वो अरेंजमेंट परमेश्वर करेगा? डिवाइन अरेंजमेंट, डिवाइन हेल्पर भेजेगा आपके लाइफ में? नहीं भेजेगा। लेकिन जब आप प्रभु के सगे होते हो, उससे प्रेम करते हो, उसके चर्च से प्रेम करते हो, अपने पास्टर से प्रेम करते हो, तो सचमुच परमेश्वर क्या करेगा? वो डिवाइन हेल्पर भेजकर मदद करेगा, वो आपके लिए प्रबंध करेगा, अरेंजमेंट करेगा। यदि आज आपको लगता है मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एक बार आप परमेश्वर के पीछे चलो, सगे बनो परमेश्वर के। परमेश्वर के जो जिस चर्च, जिस स्थान, जिस जगह पे रखा है, उसके सगे बन जाओ, प्रेम दिखाओ, तो देखो प्रभु कैसे आपके लिए अरेंजमेंट करता है, कैसे आपके बंद दरवाजे को खोलता है, कैसे आपके लिए रास्तों को निकालता है, कैसे प्रभु आपके लिए प्रबंध करता है। और आप शॉक्ड और आप हैरान हो जाओगे कि प्रभु कैसे आपके लिए इंतजाम करता है। आमीन। क्या आप उस इंतजाम को देखना चाहते हो अपने लाइफ में? क्या अरेंजमेंट को देखना चाहते हो आप अपने लाइफ में? क्या आप चाहते हो कि प्रभु आपके लिए उपाय करें, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम के लिए उपाय किया, जैसे परमेश्वर ने मूसा के लिए, इजराइलियों के लिए उपाय किया? और ये उपाय और ये अरेंजमेंट और ये जो अद्भुत था, सचमुच में यदि आप चाहते हो कि प्रभु आपके लिए करे, आपको मान लो कि कोई कार चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, तो प्रभु आपको दिला सकता है। आपको घर चाहिए, आपको वो दे सकता है। वो सारे पृथ्वी सब कुछ तो परमेश्वर का ही तो है, और वो आपको दे सकता है। ये जब तक आप प्रभु के सगे नहीं होंगे तो आपको नहीं मिलेगा। जब तक आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे आपको नहीं मिलेगा। जब तक उसकी योजना में शामिल नहीं होंगे तब तक आपको नहीं मिलेगा। जब तक आप प्रभु के सगे नहीं होंगे, जब तक आप चर्च से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक वो आपको नहीं मिलेगा। पर जिस दिन आप खुले दिल से, पूरे मन और तन के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ अपना समय परमेश्वर को देना शुरू करते हो, तो अरेंजमेंट आपकी शुरू हो जाती है। परमेश्वर आपको चेक करेगा कि आप वफादार हो। जब आप किसी की खिलाफत करते हो, यदि आप अपने पास्टर की खिलाफत करते हो, चर्च की खिलाफत करते हो, तो आपको अरेंजमेंट से आप दूर हो जाओगे। वो डिवाइन हेल्पर नहीं मिलेगी, वो डिवाइन अरेंजमेंट नहीं मिलेगी। यदि चुगली करते हो, झूठ बोलते हो, निंदा करते हो, तोड़ते हो, बर्बाद करते हो, अरेंजमेंट नहीं मिल सकता आपको, क्योंकि अपने परमेश्वर के घर को तोड़ा है, अपने लोगों को परमेश्वर से दूर किया है। आपके लिए वो अरेंजमेंट 100% जैसे बाइबल कहती है वो आपको नहीं मिल सकता। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद बिल्कुल भी नहीं करता, तो अरेंजमेंट तो दूर की बात है। इसलिए हर एक जन अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करे। वो आपके लिए अरेंजमेंट करना चाहता है। यदि आपकी शादी नहीं हो रही, यदि आपको लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो सचमुच प्रभु आपके लिए प्रबंध करेंगे और आपके लिए अरेंजमेंट करेंगे जो अद्भुत है और जो अनोखा है, जो सचमुच में जो सबसे बढ़कर आपके लिए करेंगे। हालेलुया। आपको कोर्ट के से आजाद करेंगे। प्रभु आपके लिए मददगार को भेज के आपके लिए मदद करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी फैक्ट्री में जो आपको एम्प्लॉय चाहिए, वो सब कुछ प्रभु आपके लिए अरेंजमेंट करेंगे, यदि आप प्रभु के सगे हैं तो, यदि आप परमेश्वर के वफादार हैं तो। यदि आप परमेश्वर की योजना, उसकी प्लानिंग में, उसके वचन में, हालेलुया, उसके कामों को करने में, आगे बढ़ने के लिए यदि आप शामिल हैं, तो प्रभु आपके लिए इंतजाम करेंगे। यदि पैसे की प्रॉब्लम हो रही है और आपको पता है कि परमेश्वर के घर के लिए मुझे काम करना है, उसकी सेवकाई करना है, मुझे फाइनेंस के थ्रू परमेश्वर के कामों को करने के लिए आगे बढ़ना है, तो प्रभु आपका अरेंजमेंट क्यों ना करेंगे। वो सचमुच में जो चाहिए आपको 100% मिलेगा। आके मांगने से परमेश्वर, देखो हमारा पिता परमेश्वर है। परमेश्वर को पता है, पिता को पता होता है कि बच्चों को क्या क्या जरूरत है। तो पिता ये भी देखता है कि कौन कितना वफादार है। तो जब पिता देखता है, परमेश्वर देखता है कि बच्चा मेरे मुझसे इतना प्यार करता है, मेरे राज्य को बढ़ाने के लिए इतना काम कर रहा है, इतना परमेश्वर के चर्च के भवन के लिए, मेरे भवन के लिए इतना काम कर रहा है, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपके लिए अरेंजमेंट्स करेगा। वो अद्भुत काम करके लिए आपके लिए अद्भुत काम करेगा, मिरेकल करेगा। तो आज उस मिरेकल को लेने के लिए तैयार हो जाए, उस अरेंजमेंट्स को लेने के लिए तैयार हो जाए, आज उस अद्भुत कामों को देखने के लिए तैयार हो जाए। हर एक जन जो आज की सुबह की प्रार्थना में वचनों को सुन रहे, जो शामिल है, कि आप तैयार हैं? बोलो 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 कि परमेश्वर मेरे लिए इंतजाम करेंगे। बोलो हर एक कलीसिया, हर एक ब्रदर, हर एक सिस्टर, हर एक बच्चे, हर एक यूथ, हर एक बाग, हर एक जन बोले कि यीशु मसीह मेरे लिए आज इंतजाम करने जा रहे हैं। कमेंट्स करो और बोलो कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए
इंतजाम करने जा रहे हैं। सचमुच परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करने जा रहे हैं। यदि आप विश्वास कर रहे हैं, यदि आप आमीन आमीन बोल रहे हैं, यदि आप हालेलुया बोल रहे हैं, हालेलुया जोर से बोले आमीन, तो परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्या आप सगे हैं परमेश्वर के? हाँ या ना? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? हाँ या ना लिखो, मुझे पता चलेगा। क्या आप परमेश्वर के सगे हैं? क्या अपने चर्च से प्रेम करते हैं, द गॉड ऑफ हेवन चर्च से? क्या अपने पास्टर से प्रेम करते हैं? क्या परमेश्वर की सेवा में आप संलग्न होना चाहते हैं? क्या सचमुच में उसके काम में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या प्रार्थना के जरिए सेवा करना चाहते हैं? क्या एवेंजलिज्म की सेवा करना चाहते हैं? क्या आप फाइनेंस के थ्रू सेवा करना चाहते हैं? क्या बीज बोने के थ्रू सेवा करना चाहते हैं? क्या आप दूसरों को परमेश्वर के भवन में लाकर सेवा करना चाहते हैं? क्या सचमुच में? तो इसका मतलब जब आप सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर के पीछे चल रहे, उसकी योजना में शामिल है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तरह अपने परिवार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देखना है आपको, और देखो कैसे प्रभु आपके लिए इंतजाम करेंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हर एक विश्वासी आज तैयार हो जाए परमेश्वर के अरेंजमेंट्स को, अद्भुत अद्भुत अरेंजमेंट्स को देखने के लिए। आज हर एक जन तैयार हो जाए। प्रभु आज आपके लिए अद्भुत इंतजाम करने जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर अपनी आंखों को बंद करो, प्रार्थना में आ जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आज परमेश्वर अद्भुत अरेंजमेंट्स कर, जो चीज़ ये लेना चाहते हैं वो लेने पाए। परमेश्वर इंतजाम कर, पैसे का इंतजाम कर। परमेश्वर पिता आज ऐसे व्यक्ति को भेजे। परमेश्वर आपके जीवन में किसी भी व्यक्ति को भेज सकता है अरे देने के लिए। वो अविश्वासी को भेज सकता है, वो मतलब एक फ़ोन कॉल के जरिए आपका अकाउंट को भी क्रेडिट करवा सकता है। आपकी सोच से बढ़कर परमेश्वर काम करता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है परमेश्वर की योजना, मनुष्य की योजना जमीन आसमान का अंतर है। आज उसकी योजना को देखने के लिए तैयार हो जाओ, उसकी डिवाइन अरेंजमेंट को देखने के लिए तैयार हो जाओ, जो प्रभु आज आपके जीवन में करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो परमेश्वर आपके बिजनेस से प्रबंध करने जा रहा है, आपके लाइफ में प्रबंध करने जा रहा है, परमेश्वर इंतजाम करने जा रहा है। हर एक गलत चीज आपके जीवन से यदि आज अपने पाप को अंगीकार करके, कन्फेस करके, मानकर छोड़ रहे हैं, तो प्रभु आपके लिए अरेंजमेंट करेंगे, आपके लिए इंतजाम करेंगे। ये हर एक जन अपने पापों को मानकर छोड़ना शुरू करें। हर एक जन यीशु मसीह के करीब है। चुगली और निंदा, झूठ, फरेब और धोखा और दूसरे को ठगना और प्रभु दूसरों को प्रभु से दूर करना, यदि ये चीज़ें चल रही है आपके लाइफ में, तो कभी भी परमेश्वर के अरेंजमेंट को नहीं देख सकते। इसलिए हर एक जन अपने पापों से मन फिराए, अंगीकार करें और अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें और कहें बोले परमेश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए, अपने लहू से मुझे धो दीजिए, मुझे पवित्र कर दीजिए, मुझे शुद्ध कर दीजिए। बोलो परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। बोलो परमेश्वर पिता अपने अनुग्रह से मुझे भर दीजिए। मैं प्रार्थना करती प्रभु अपना अनुग्रह दीजिए हर एक विश्वासी के ऊपर। मैं प्रार्थना करती प्रभु छू लीजिए हर एक लोगों को। मैं प्रार्थना करती एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतानी ताकत, हर एक शैतानी बाड़ा जो खिलाया पिलाया दुष्टात्मा जो को बांध के रखा है, आज मैं प्रार्थना करती हूँ डांट यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए, डांट यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए। होली गोस्ट फायर हर एक जन प्रार्थना में तैयार हो जाए। कमर कस ले, बुद्धि की कमर कस ले, सच्चाई से कमर कस ले, क्योंकि आज आपका छुटकारे का दिन है। परमेश्वर आपका अरेंजमेंट करने जा रहा है। हर एक बंधन, हर एक शैतानी, हर एक दुष्टात्मा होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए। दर्द की आत्मा, गंदी आत्मा, कमर दर्द की आत्मा, दुष्ट आत्मा इसी वक्त छोड़ के जाए। होली गोस्ट फायर 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 फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। इसी वक्त हेयर फॉल की प्रॉब्लम आपको छोड़ के जा रही है के सामर्थ्य, गले की प्रॉब्लम छोड़ के जाए, हार्ट की प्रॉब्लम छोड़ के जाए। गंदी आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनके पैर में सूजन है, मैं ठाट यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। जिनके पेट में सूजन है, ठाट यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए। वीकनेस, सिकनेस, कमजोरी कि जो खाना नहीं खा पाते, आज से मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज जब खाना खाने लगे और खाना आपके शरीर में टच करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनको भूख नहीं लगती, भूख लगने लगे, मैं प्रार्थना करती खाना खाने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा छू और बदल दीजिए, पवित्र आत्मा छू और बदल दीजिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा छू और बदल, पवित्र आत्मा छू और बदल। गवाही के साथ खड़ा कर। जो बच्चे बीमार हैं, सर्दी खांसी बुखार, जो बार बार इन्फेक्शन हो रही है, मैं तुझे ठाड़ती हूँ। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। पीठ की दर्द जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। शोल्डर की प्रॉब्लम जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। कोहनी का दर्द जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती कलाई की दर्द जाए यीशु के सामर्थ्य, कमर दर्द जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। घुटने का दर्द जाए यीशु के सामर्थ्य, आर्थराइटिस के रोग होली गोस्ट फायर फायर फायर, जो चल नहीं सकते चलने ना के, मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी अंधी आंखें चंगी हो जाए, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। आपके कान शुद्ध हो जाए, आपकी आंखें शुद्ध हो जाए, आपका मुंह का बोलना शुद्ध हो जाए, आपके थ्रोट के गले की प्रॉब्लम जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पेट का दर्द जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। चंगी हो जाए, आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती गले की प्रॉब्लम जाए, पीठ का दर्द जाए, शोल्डर की प्रॉब्लम जाए, प्रभु छू और आजाद कर, चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। प्रभु
छुआ और आजाद किया, धन्यवाद करते, गवाही के साथ खड़ा कर दिया। हम धन्यवाद करते परमेश्वर सबको मदद कर ताकि आपकी योजना में रहे। परमेश्वर मदद के साथ कोई लूत की तरह ना बने जो अब्राहम को अपने स्पिरिचुअल फादर को जो छोड़ दिया और अलग हो गया। वो अपनी ताकत बुद्धि से तो सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद उसका जो रिजल्ट था वो भयानक और भयंकर था और उसे भोगना पड़ा, भुगतना पड़ा, लास्ट में उसको भुगतना पड़ा। हालेलुया। और लेकिन फिर भी परमेश्वर की उसकी पर दया थी अब्राहम की वजह से और वो बचाया गया। आज परमेश्वर आप पर दया करे, परमेश्वर ने बचा लीजिए। मैं प्रार्थना करती जिनको टीवी के रोग है, हर्निया की प्रॉब्लम है, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, पीलिया, काला पीलिया छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा श्योर बदल दे। हर एक रोग, हर एक प्रॉब्लम, हर एक समस्याएं, ऐसी रोग, ऐसी दर्द, ऐसी प्रॉब्लम छोड़ के जाए, छोड़ के जाए। चाहे वो बड़ी रोग हो चाहे छोटी रोग हो, हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक रोग जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा शिव और बदल दीजिए, पवित्र आत्मा शिव और बदल दीजिए, पवित्र आत्मा शिव और बदल दीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और रबखंता नमस्ते रलेबे शंते रलेबे केंते रलेबे के तेरा ये नमखंता लबशंते रलेबे के तेरा। हर एक गले की दर्द की प्रॉब्लम जाए जाए जाए, इन्फेक्शन जाए, यूरिन इन्फेक्शन जाए यीशु के सामर्थ्य नाम है। पेट के इन्फेक्शन होली गोस्ट फायर 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 और कभी वापस ना आए यीशु के सामर्थ्य नाम है। कोई दर्द कभी वापस ना आए। हर एक कैंसर की बीमारी होली गोस्ट फायर फायर। हर एक घाव जो सूखने का नाम नहीं ले रहा, जो नशे की वजह से घाव हो गया है, मैं प्रार्थना करती चंगे और आजाद हो जाए। शुगर की वजह से दिखा हुआ है, चंगे और आजाद हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। हर एक घाव को मैं सूखने की कमांड करती हूँ। बी हील्ड, बी ड्राई, बी ड्राई, बी ड्राई। हर एक घाव, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, बी ड्राई, चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। यदि आपके पास अनॉइंटिंग ऑयल है तो लगाना शुरू करें। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। चंगे हो जाए और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पूरी तरह से छुटकारा दे। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। जो अपने हाथों को रखो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा टच 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 चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़े निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा श्योर आजाद कर, चंगे हो जाए और आजाद हो जाए और बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर। परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु शूलिया धन्यवाद करते हैं। प्रभु चंगा करते धन्यवाद करते हैं। प्रभु छुटकारा दे दिया धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर मदद और सहायता करो और ब्लेस करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। तेरी इच्छा तेरी मर्जी पूरी यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी मदद और सहायता करो, अनुग्रह शांति देशी के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा खती रबा शांत रबा खंती रमा नमा ये रबा सत्य लेकर सत्य ने में खेलते। पवित्र आत्मा शो बदल दे। परमेश्वर का आत्मा कोलकाता से, परमेश्वर कोलकाता को से जो है देख रही लेडीज प्रभु से शुरू है और आप छुटकारा को पा चुके यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड एंड बी डिलीवर। हर एक चैन स्मोकर यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए। हर एक नशे की आत्मा छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु पूरी तरह से आजाद कर, चंगा कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु को चंगा कर दिया, छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती। हर एक यूथ को, झुंड को प्रभु तेरे हाथ में देते हैं। जो गलत और अपनी मर्जी कर रहे परमेश्वर पिता, उन्हें खींच के वापस लेकर आ और परमेश्वर पिता गलत रास्तों में, गलत जीवन, गलत जगह जाने से बचा, गलत सर्कल में जाने से बचा, गलत फ्रेंडशिप में जाने से बचा यीशु के सामर्थ्य नाम है। आज के ज़माने में जो लिविंग रिलेशनशिप और गलत चीज़ों में है, पाप में है, प्रभु पूरी तरह से आजाद कर यीशु के सामर्थ्य नाम है। पूरी तरह से छुटकारा दे यीशु के सामर्थ्य नाम है। पवित्र आत्मा शिव और बदल दे, पवित्र आत्मा शिव और बदल दे, पवित्र आत्मा शिव और बदल दे और गवाही के साथ खड़ा कर यीशु के सामर्थ्य नाम है। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। तेरी इच्छा में चलाओ, तेरे वंश तेरी मर्जी को पूरा करने के लिए मदद और सहायता करो, अनुग्रह और शांति दो, छुटकारा दो। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। परमेश्वर मदद और सहायता करो, अनुग्रह और शांति दे। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते हैं। अपने लहू से धो दिया, शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी हम प्रार्थना करते, जितने लोग कर्ज जाइए प्रभु कर्ज से आजाद कर, प्रबंध कर, इंतजाम कर। जितने रुके हुए पैसे रिलीज करते हुए प्रबंध और इंतजाम कर। जिनकी रुकी हुई सैलरी प्रबंध और इंतजाम कर, डिवाइन अरेंजमेंट। मैं प्रार्थना करती जिनका काम रुक गया फिर से चलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती इनके बिजनेस फिर से चलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। डिवाइन हेल्पर, डिवाइन अरेंजमेंट की घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर, दया कर, दया कर। जिनकी शादी नहीं हो पा रही, रुकी हुई है, मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता मदद और सहायता करो। बेस्ट लाइफ पार्टनर भेजने की हम घोषणा करते हैं। प्रभु जी मदद और सहायता करो, सहायता करो। जिनके डॉक्यूमेंट पेपर रुका हुआ है परमेश्वर गवर्नमेंट की तरफ से, प्रभु सारा कुछ इंतजाम करके देना यीशु के सामर्थ्य नाम में। ये जो डॉक्यूमेंट पेपर गुम हो गए हैं, इसी वक्त में रिलीज करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु श्योर आजाद कर, गवाही के साथ खड़ा कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। इंतजाम कर, पासपोर्ट का परमेश्वर पिता इंतजाम कर, वीजा के साथ ब्लेस कर, इंतजाम कर। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी इंतजाम कर, इंतजाम कर, इंतजाम कर। हर एक बंधन टूट, दुष्टात्मा फ्री, होली गोस्ट फायर जो बांध के रखे यीशु के सामर्थ्य नाम में, छोड़ के जय यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मदद और सहायता कर, अनलिमिटेड
आशीषों की घोषणा करते हैं। रुके हुए पैसे को मैं रिलीज करती हूँ। डाइवोर्स केस यदि चल रहा है तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो तेरी इच्छा तेरी मर्जी वही पूरी हो। मैं प्रार्थना करती हूँ टूटा हुआ परिवार छूट जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। जो जिनका हस्बैंड घर छोड़कर चला गया या फिर इनको जो छोड़ दे प्रभु, वो वापस आए लेने के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम। अपने वाइफ को, अपने बच्चों को वापस लेने के लिए, घर ले जाने के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम है। जो जिनकी वाइफ घर छोड़कर चलेगी वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम है। बुद्धि और समझ को खोल दे परमेश्वर। मदद और सहायता करो यीशु के सामर्थ्य नाम है। प्रभु दया कर, मदद कर, सहायता कर यीशु के सामर्थ्य नाम है। जिनके पास घर नहीं, घर के साथ अभ्यास कर, जॉब नहीं, जॉब के साथ अभ्यास कर परमेश्वर। रास्ते को खोल दे, उधारी वाले जीवन से आजाद हो जाए परमेश्वर। उधारी वाली जिंदगी से आजाद कर, गवाही के साथ खड़ा कर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती परमेश्वर पिता। सब जन को प्रार्थना करने का आत्मा दे, वचन को पढ़ने के लिए, बाइबल को पढ़ने के लिए मदद और सहायता करो परमेश्वर पिता। चर्च आने के लिए मदद और सहायता करो परमेश्वर पिता। प्रार्थना करने का आत्मा दे, अभिषेक दे, शक्ति दे, सामर्थ्य, अनुग्रह, शांति दे के चला। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते परमेश्वर। आपका आगमन बहुत निकट कर तैयार कर, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन का हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। जब आप किसी के साथ शेयर करते तो एक ज़िंदगी को जो बर्बाद होने से, अपनाश होने से बचा लेते हो। तो अपने सबने स्टेटस में, अपने हर जगह में शेयर करना है ताकि दूसरे लोग बचाए जाए। आमीन, हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। तो अपने टाइट, अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बो सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, परमेश्वर में अड़े और खड़े रहें और कभी भी पीछे ना हटे। परमेश्वर की योजना में शामिल रहें तो परमेश्वर के डिवाइन अरेंजमेंट को आप अपने लाइफ में देखेंगे। आमीन, हालेलुया। तो कोई किसी भी मीटिंग को मिस नहीं करना है। अपने सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे को मिस नहीं करना है। लगातार प्रार्थना में बने रहें। फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर, सैटरडे फास्टिंग प्रेयर, जो दोनों मीटिंग दोपहर 12 बजे होती है, आप परमेश्वर के भवन में आए। और शनिवार को बैप्टिज्म होगी, तो जो बैप्टिज्म लेना चाहते हैं वो अपना नाम प्रेयर सेंटर में लिखवा सकते हैं और अपने जल्दी से आना है, क्योंकि शनिवार को दोपहर 3 बजे वो जो बैप्टिज्म की सर्विस होगी। हालेलुया। तो आप संडे मीटिंग को मिस ना करें, आप खुद आए और लोगों को लेकर और बचाएं और प्रभु को सेवा करें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। प्रभु आपको ऊंचा करे, ब्लेस करे और डिवाइन हेल्पर भेजकर मदद करे, अरेंजमेंट करें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी का हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप सभी लोगों को जय मसीह।